बाधाएं आती हैं आए घिरे पले की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी थी और ऐसा कि आपने देखा कि सभी काम जो है वो हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं एक निगाह मैप पर। फिर उसके बाद में मैं जाऊंगी नहाने। और 7:15 बजे मैं उठ गई थी। 7 बजे का अलार्म लगाया था यार, पर नींद नहीं खुली। और अभी क्या हुआ, 7:45 अभी बजी नहीं है, तो मैं बस 15-20 मिनट में नहा लूँगी और 8 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगी। अभी नाश्ता भी करने का मन नहीं है, तो जब मन करेगा उठ के 9 बजे तब बना लूँगी 5-10 मिनट में। और अभी हम देख लेते हैं मैप। आज हम मैप में देखने वाले हैं जैसे कि ये भारत है हमारा, और इसके आसपास कौन कौन से अन्य जो हैं राष्ट्र हैं, देश हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। इसमें देखिए ये है भारत। इसी में यहाँ पे देखिए इधर पे ये जो नीचे से है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे श्रीलंका है, ऊपर पाकिस्तान है जिसके बारे में काफ़ी न्यूज़ रहती है, और पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान है। भारत के इधर साइड नेपाल है और इधर भूटान है। नेपाल और भूटान, और ऊपर चीन है, इधर म्यांमार है। और ये है, ये पूरा जो एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये जहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर का, ये है बांग्लादेश और ये है म्यांमार। तो ये जो है ये लगे हुए हैं भारत की सीमा से। अब हम चलते हैं। रेडी हुई हूँ मैं नहा धो के, और बज गई है 8 आठ 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 बज गई है और मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। और आज मैं सबसे पहले शुरुआत कर रही हूँ जिसे मैंने कल एंड में ही ख़त्म किया था, ज्योग्राफी। जय हो देवी मैया की जय। इसको मैं शुरू कर रही हूँ और इसको मैं ख़त्म कर दूँगी 9 बजे तक ही। और फिर मैं आपको मिलूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो पढ़ाई वाले वीडियोज़ है वो कम शूट करती हूँ, एक आध क्लिप शूट कर दी तो कर दी, बाकी नहीं करती हूँ। उसके रीज़न्स हैं वो भी मैंने पहले वाले वीडियोज़ में बताए हुए हैं। तो आज हमको इसमें पढ़ना है सिंचाई और कृषि। 2 टॉपिक इसलिए पढ़ना है क्योंकि सिंचाई जो है वो 3-4 पेज का ही है, इसलिए सिंचाई और कृषि दोनों निपटा लेंगे हम। और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अभी नाश्ते में कुछ बनाया नहीं है, जब तक मन लग रहा है तब तक ऐसे ही पढ़ती हूँ, फिर भूख लगेगी तो बना लूँगी कुछ, है ना। और अब बैठी हूँ पढ़ने के लिए। मिलती हूँ आपको 9 बजे। 9, और मेरा ये जो है यहाँ तक मैंने मोड़ के रखा था, ये मेरा कंप्लीट हो गया। और हुआ क्या कि मेरे को अभी बताती हूँ। पहले ये मैं ज्योग्राफी की कंप्लीट हो गई मेरी। कल से मैं पशु वगैरह पढ़ूँगी। 195 पेज पर ही अभी हम आए हैं इसमें। और पढ़ना कितने हैं इसके, 300 पेज हैं इसके, 300-350 पेज हैं वो पढ़ने हैं। मतलब 100-150 पेज और बचे हुए हैं। तो ये जो हो गया हमारा, ये जो है ये कल यहाँ पे जो किताब हो गई थी वो रख दी थी, इसलिए अभी यहाँ जगह नहीं है। तो मैं आप सभी को बताना चाह रही थी कि मुझे सुबह से ही अजीब सा लग रहा है। मतलब ऐसे अजीब सा अंदर सेंस के ऐसा लग रहा है कि बस सो जाओ, हाथ पैर टूटे टूटे हुए हैं, नींद पूरी लेते रहो फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। अब 9 बज गए हैं और दूसरा सब्जेक्ट उठा लेती हूँ, फिर उसके बाद में कुछ नाश्ता बनाऊँगी। तो क्या पढ़ना है मैं पढ़ लेती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं आधे घंटे तथ्यवान पढ़ लेती हूँ सबसे पहले। करंट का पार्ट जो है वो निपट जाएगा, उसके बाद में मैं देखती हूँ। दोस्तों 10 बज गई और अब मेरे हो गए हैं ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट, ये मैं करेंट वगैरह का ये सब। और अब मेरे को कुछ नया सब्जेक्ट उठाने से पहले लग रही है भूख, तो मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद में मैं उठाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं पोहा बना लेती हूँ। 10 बज गई है, थोड़ा पोहा क्या है जल्दी बन जाएगा। और 10 अभी मैं गला देती हूँ और सब्जेक्ट उठा लेती हूँ। और फिर उसके बाद में क्या है ना कि आराम से खाना जो है वो 1 बजे बना लूँगी। तो 3 घंटे का तो चल ही जाता है काम पोहा में। उसके बाद में हमको पढ़ना है ये परीक्षा धाम। जैसा कि मैंने बोला था कि परीक्षा धाम के पेजेस ज़्यादा पढ़ने रहते हैं, तो उसको स्टार्टिंग में पढ़ना बेहतर है, तो उसको स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं। और ये सारी जो किताबें हैं ये पढ़ी हुई, ये सब ऊपर बिना पढ़ी हुई ये सब हम ऊपर जमा देते हैं कल, क्योंकि ये पढ़ने के बाद में यहीं रह गई। उसके बाद में क्योंकि हम यहाँ पर रखेंगे पढ़ी हुई किताबें, है ना, क्योंकि जगह नहीं है, बेड पर आप लेट भी जाते हो ना, इस वजह से ऊपर रख के। अभी बज गई है 10 बजने वाली है, तो अब वो एक काम करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं और उठ जाते हैं। जय श्री राम। अरे गोविंदा।
पंखा पैदा नहीं, मैंने मंदा कर दिया क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा था, हाथ पैर पता नहीं कैसा अजीब से हो रहा है यार। ये है पोहा, हम भाई गला देते हैं। मैं ना कभी भी पोहा बनाती हूँ तो आपको दिखा नहीं पाती ना, क्योंकि भूला दूँ जल्दी। कोशिश करनी है को पोहा तो बोला ऐसे नहीं करना। पढ़ते जाओ यार, जी जान लगा दो उस एक दिन के लिए जब आपके अपने जो है वो आपकी सफलता का जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन आप सफल होगे, किस दिन आप सक्सेसफुल होगे, आपकी जॉब लगेगी। तो उनके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके क्लोज्ड वंस के लिए आप पढ़ते जाओ और मेहनत करते जाओ। बिल्कुल मेहनत से जी मत चुराओ। और एकदम अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई सा भी अटेम्प्ट है, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको कंफर्ट जोन जो है वो त्यागना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपका कंफर्ट जोन 1 घंटे पढ़ने का है तो आपको और 15 मिनट ऐड करके उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आप अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आधुनिक भारत पढ़ लेती हूँ अब मैं, क्योंकि मैंने पोहा खा लिया। अब मेरे को पढ़ना है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत पढ़ लेती हूँ मैं। आधे घंटे का रेस्ट हो गया, आपको पता ही है। पोहा बनाया, खाया, थोड़ी देर तारक मेहता भी देख लिया, मूड फ्रेश हो जाता है उसको देखने से। अब मैं पढ़ूंगी आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत पढ़ने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। जैसा कि आप लोग टाइम देख रहे हो कि 10:30 बज गई है और 11:30 बजे तक। फिर उसके बाद मैं एक सब्जेक्ट और पढ़ूंगी 12:30 तक। फिर मैं बनाऊंगी खाना 12:30 बजे। तो मिलती हूँ आपको अब, जब भी मिलूंगी, मन करेगा जब। दोस्तों, 11:15 बज गई और 11:30 पे मेरा आधुनिक भारत जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब वो 15 मिनट का मैंने रेस्ट ले लिया। अब मेरे को पढ़ने ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स ये। अब मैं सोच रही हूँ कि परीक्षा धाम जो है इसको पढ़ूँ या इसको पढ़ूँ, इसको पढ़ूँ या इसको पढ़ूँ, क्योंकि परीक्षा धाम पढ़ लेती हूँ। ठीक है, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, ये बाद में भी हो जाते हैं शाम को आराम से। परीक्षा धाम थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ लेती हूँ मैं 1 घंटे आराम से। और खाना फिर मैं 1 बजे बनाऊँगी इसको पढ़ के। और मैंने ये वाला बुक जो है वो पढ़ लिया, क्योंकि ये वाली परीक्षा धाम वाली ये जो यहाँ रखी है ये अब मेरी कंप्लीट हो गई। अब मुझे ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स वाली ये बुक्स हैं, ये यूनिट 7 वाली और ये वाली, ये दोनों और पढ़नी थी। तो मेरे को ये तो मेरी कंप्लीट होने वाली है, बस ये और पढ़ूँगी। फिर उसके बाद में अभी शाम का जो रूटीन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद बस मेरा ये एक आधे घंटे का इसका रिवीजन और ऑब्जेक्टिव, ये वाली ऑब्जेक्टिव एमपी की महावीर वाली, और बस ये 1 घंटे का, ये 1 घंटे की पॉलिटी और एक टेस्ट। ये 3 चीज़ें और रह जाएंगी जो कि रात की पढ़ाई में शामिल है। तो 9 से 12 या फिर 8:30 से 8:30 से 11:30 के बीच में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रख के ये उठा रही हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद में चाय के टाइम पे। चाय भी मैंने बना के पी ली थी, शूट नहीं कर पाया, ज़्यादा शूट करने का मन नहीं किया आज, तो नहीं किया। और आज कल का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव निकला और आज का भी। उस दिन गुरुवार वाला दिन और शुक्रवार वाला दिन, गुरुवार वाला दिन व्रत के कारण, शुक्रवार वाला दिन व्रत के थोड़े से इफेक्ट्स रहते हैं, तो सुबह लेट उठी, उसके कारण भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। पर अभी कल का दिन अच्छा निकला, हम मतलब
हाँ, कल सॉरी शुक्रवार ही तो था। पर हाँ, ये कि कल के मैंने दिन को जो है वो उसको लास्ट तक चला लिया था। दिन में सोया कम था और 12:30-12 तक ही पढ़ाई की थी, तो कल का दिन सही निकल गया था। फिर उसके अंदर आज का दिन तो एकदम सही निकल रहा है, एकदम रूटीन वाइज पढ़ाई चल रही है। और पता नहीं लोग कैसे एकदम 12-12 घंटे डेली पढ़ लेते हैं, 12-14 घंटे। यार मेरे को तो बिलीव नहीं होता। और 12-12 घंटे पढ़ने के बाद एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं। भाई मेरी बॉडी तो एकदम ऐसी हो रही है कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। एकदम ऐसे हाथ पैर में बस की सी नहीं रहती है। 10 घंटे की पढ़ाई करने के बाद रात में ऐसी नींद लगती है ना कि 5 बजे मेरी सुबह पता है। अभी शाम को भी मैं सो गई थी 1 घंटे के लिए दिन में खाना खा के। तो नींद ही नहीं खुलती है, मतलब नींद खुलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अब मैं चलो, मुझे घड़ी भी दिख रही है पीछे से, टाइम हो रहा है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। मिलती हूँ आपको पढ़ने के बाद। ये जो है मेरी हाफ हो चुकी है लगभग। अब मैं इसको धीरे धीरे कंप्लीट कर दूंगी। मेरे ये सारे चैप्टर्स जो है हो गए यहाँ तक के 133 पेज, मतलब मैंने इसके पढ़ लिए। तो 70 और 20 मतलब 90 पेज और बचे हुए हैं इसके, ये पीछे के। तो ये भी मैं पढ़ लूँगी। ये मुझे टफ नहीं लग रही, पता है, पढ़ने में। और ये भी नहीं लग रही, और तो और ये भी नहीं लग रही मुझे टफ, पता है। ये तो मैंने पढ़ लिखा है 2 बार। मुझे टफ लग रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे ना वो सर भारी हो रहा है मेरा पॉलिटी पढ़ने में और ये पढ़ने में। ये नई बुक है ना, क्योंकि इसको मतलब पढ़ रखा है पहले परीक्षा था, 2-3-4 बार बहुत बार पढ़ रखी होगी। पर ना अब कोई नई बुक पढ़ते हो ना तो वो हाईलाइटेड नहीं होती, तो थोड़ा सा आलस आता है उसको पढ़ने में। पर ठीक है, पढ़ रही हूँ धीरे। तो ये सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो गए। अब बस मेरी हो गई शाम की पढ़ाई कंप्लीट और मैं जा रही हूँ सामने वाले पार्क में घूमने के लिए थोड़ी देर के लिए। और थोड़ा मंदिर है वहाँ पर, तो थोड़े से दर्शन करके आ जाऊँगी भगवान जी के। और फिर आके खाना वाना बनाऊँगी और फिर अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करूँगी। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। दोस्तों, मुझे लाना था मार्केट से माचिस और रुई बत्ती, तो वो मैं ले आई। और अब मैं थोड़ा खाना वाना खा के फिर पढ़ने बैठूँगी और मिलती हूँ आपको खाने के टाइम। तो दोस्तों बज गई है 11 और अब मैंने एमपी भी पढ़ ली ये वाली बुक। अब बस मेरा टेस्ट लगाना रह गया है। पर एक दिक्कत है कि अब तो मैं टेस्ट लगा सकती हूँ या फिर मैं ऑब्जेक्टिव लगा सकती हूँ एमपी के, क्योंकि मेरे एमपी के ऑब्जेक्टिव जो आधी घंटा है वो रह गया। पता नहीं कैसे, सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है और टाइम मैनेजमेंट की कमी हो रही है मुझे लग रहा है। तो मैं टेस्ट लगा लेती हूँ आज, क्योंकि कल भी मैंने टेस्ट नहीं लगा पाया था। तो मैं टेस्ट लगा लेती हूँ ऑब्जेक्टिव का। तो ये है कि वो 1-2 बार हो ही जाएगी। अभी 40-42 दिन पेपर में बचे हुए हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको। अभी तो देखो 11 ही बज रहे हैं। अब मैं मिलती हूँ आपको टेस्ट लगाने के बाद। दोस्तों अब बज गई है 12 और टेस्ट भी लग गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि एकदम 12 बज गई है। और थैंक यू।